हेलो हाय एवरीवन। सो आज हम लोग प्लांट किंगडम के इस टेबल को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको अच्छे से समझेंगे और अच्छे से याद करेंगे। टेबल याद करने में हर किसी को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो हर टेबल का एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगी और उसमें हर टेबल में जो लिखा होगा मैं वो समझाने के लिए कोशिश करूंगी। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। पहले हम कैसे याद करेंगे कि जैसे कि बोल दिया ग्रीन एल्गी है ना, या फिर लिख दिया क्लोरोफाइसी। पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि क्लोरोफाइसी, फेओफाइसी, रोडोफाइसी ये क्लासेस किनके हैं, है ना। तो हमारा जो एल्गी है ना वो डिवाइड है क्लोरोफाइसी, फेओफाइसी, रोडोफाइसी, है ना। तो क्लोरोफाइसी को हम लोग कहते हैं ग्रीन एल्गी। तो क्लोरोफाइसी का कॉमन नेम होता है ग्रीन एल्गी, फेओफाइसी का कॉमन नेम होता है ब्राउन एल्गी एंड रोडोफाइसी का कॉमन नेम होता है रेड एल्गी। परफेक्ट परफेक्ट। तो आगे देखते हैं ना। अगर लिख दिया क्लोरोफाइसी, ठीक है, और हमें याद नहीं था भाई कि क्या था क्लोरोफाइसी, वो ग्रीन एल्गी था या ब्राउन था या रेड था, तो हम उसको कैसे याद करेंगे, है ना। तो आप देखो सी से तो हम जी बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं ना। तो सी को ना हम जी बना देंगे। जैसे कि सी मेरा लिखा है क्लोरोफाइसी, तो हम इसको ना जी बना देंगे, तो हमें याद आ जाएगा कि जो क्लोरोफाइसी था उसका कॉमन नेम था ग्रीन एल्गी। परफेक्ट। चमक गया। चलो ठीक है। अब फेओफाइसी को कैसे याद करेंगे, इसे भी वैसे ही याद करेंगे। आप देखो, इसे भी हम वैसे याद करेंगे जैसे हमने अभी ग्रीन एल्गी को याद किया। तो फेओफाइसी में भी देखो पी है ना, तो पी से तो हम भी इजीली बना सकते हैं ना। तो पी से हम बी बना देंगे, राइट। परफेक्ट। तो इससे याद आ जाएगा कि हाँ फेओफाइसी था तो उसका कॉमन नेम था ब्राउन एल्गी। परफेक्ट। ओके। रेड एल्गी का तो भाई ऐसे याद हो जाएगा कि हमारा रोडोफाइसी है, तो आर से तो स्टार्ट हो ही रहा है, तो ये हमारा रेड एल्गी हो जाएगा। अब मैं मेजर पिगमेंट्स के बारे में बताती हूँ कि मेजर पिगमेंट्स को कैसे याद रखते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है कि भाई ब्राउन एल्गी में क्या था, ब्राउन एल्गी में ए बी क्लोरोफिल था या फिर ए डी था या फिर ए सी था। कन्फ्यूजन होती है। आप मुझे कमेंट में बताना कि कन्फ्यूजन होता है या नहीं होता है। होता है, आई नो। सो इसे ना अभी हम एकदम आसानी से याद कर लेंगे, ठीक है। तो पहले तो हम लिख देंगे कि हमारा ग्रीन एल्गी है, ब्राउन एल्गी है एंड रेड एल्गी है। फिर उसके बाद पिगमेंट देखेंगे, ठीक है। तो आप इसमें कुछ नोटिस करो, ए बी ए सी ए डी, है ना। तो हम इसको स्टार्टिंग से ए लिख देते हैं। अब आप थोड़ा सा गौर फरमाइए, थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि ए के बाद हम बी लिख देंगे, ठीक है। बी के बाद सी आ जाएगा, देन डी आ जाएगा, और इससे हमारा मेजर पिगमेंट्स मिल गया, है ना। तो ग्रीन एल्गी का मेजर पिगमेंट्स होंगे ए एंड बी, विच मीन्स क्लोरोफिल ए एंड बी, ठीक है। ब्राउन एल्गी का होगा क्लोरोफिल ए एंड सी, है ना। और इसको हम लोग फ्यूकोजैंथिन भी कहते हैं। ओके। रेडोफाइसी की बात करें तो इनका हो गया क्लोरोफिल ए एंड डी। परफेक्ट। फिर से मैं एक बार रिपीट करती हूँ। क्लोरोफाइसी कॉमन नेम ग्रीन एल्गी, मेजर पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए एंड बी। फेओफाइसी कॉमन नेम ब्राउन एल्गी, मेजर पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए एंड सी और फ्यूकोजैंथिन। परफेक्ट। रोडोफाइसी कॉमन नेम रेड एल्गी, मेजर पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए एंड डी, जिसको हम लोग फाइकोएरिथीन भी कहते हैं। ओके। परफेक्ट। गुड। अब बात करते हैं स्टोर्ड फूड की, है ना। तो हमारा जो क्लोरोफाइसी है, मतलब कि ग्रीन एल्गी, जिनका मेजर पिगमेंट्स होता है क्लोरोफिल ए एंड बी, तो वो स्टार्च की फॉर्म में फूड को स्टोर करते हैं। अब फेओफाइसी की बात करें तो इनका कॉमन नेम होता है ब्राउन एल्गी, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, और इसका मेजर पिगमेंट्स होता है क्लोरोफिल ए एंड सी। तो ये ना मैनिटॉल और लैमिनेरिया के फॉर्म में फूड को स्टोर करते हैं। अब वहीं पे मैं रोडोफाइसी की बात करूँ, जिनका कॉमन नेम होता है रेड एल्गी, और उनका मेजर पिगमेंट्स होता है क्लोरोफिल ए एंड डी, जिसको फाइकोएरिथीन भी कहते हैं। वो फूड का स्टोर करता है फ्लोरेडियन एंड स्टार्च की फॉर्म में। परफेक्ट। ओके। अब देखते हैं सेल वॉल, है ना। हर किसी के बारे में पढ़ते हैं तो हम पहली बात तो पढ़ते हैं कि उनमें सेल वॉल क्या चीज़ का प्रेजेंट होता है ना, उनमें सेल वॉल होता है या नहीं होता है। तो जो हमारा क्लोरोफाइसी है, जिनका कॉमन नेम ग्रीन एल्गी, तो उनमें सेल वॉल होते हैं, और किन से बना होता है, तो सेलुलोज से, ठीक है। फेओफाइसी की बात करें तो इनका कॉमन नेम होता है ब्राउन एल्गी, जिनका सेल वॉल होता है सेलुलोज एंड एल्गिन, ठीक है। वैसे ये रोडोफाइसी की बात करो तो इनका कॉमन नेम होता है रेड एल्गी, और जिनका जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज, पैक्टिन एंड पॉलीसल्फेट और एस्टर का बना होता है। वहीं पे अब इनमें हम बात करेंगे फ्लैचलर नंबर एंड पोजीशन ऑफ इंसर्शन। तो अगर मैं क्लोरोफाइसी की बात करूँ, मतलब कि ग्रीन एल्गी के बारे में बात करूँ, तो ये 2 and 8 होते हैं, इक्वल एंड एपाइकल मिलेंगे। परफेक्ट। देन अगर मैं फेओफाइसी की बात करूँ तो इनका कॉमन नेम ब्राउन एल्गी होता है, अब तो सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इनका जो फ्लैचलर नंबर होता है एंड पोजीशन ऑफ द इंसर्शन होता है वो 2 होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इक्वल नहीं होंगे, अनइक्वल होगा, और एपाइकल नहीं होगा, लेटरल होगा। चमक गया, ठीक है। रोडोफाइसी की बात करते हैं तो इनका कॉमन नेम होता है रेड एल्गी, अब तो काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया। परफेक्ट। मेजर पिगमेंट्स होता है क्लोरोफिल ए एंड डी और फाइकोएरिथीन। फूड स्टोर की बात करें तो फ्लोरेडियन स्टार्च की फॉर्म में अपने फूड को स्टोर करता है। सेल वॉल जो होते हैं सेलुलोज, पैक्टिन एंड पॉलीसल्फेट और एस्टर का होता है, और इनमें फ्लैचलर नंबर एंड पोजीशन ऑफ इंसर्शन जो होते हैं एब्सेंट होते हैं। अब बात करते हैं लास्ट हैबिटेट, ठीक है। तो क्लोरोफाइसी, जिनको हम ग्रीन एल्गी कहते हैं, जिनका मेजर पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए एंड बी होता है, ठीक है। स्टार्च की फॉर्म में फूड को स्टोर करते हैं। इनका सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है। फ्लैचलर नंबर जो होता है 2, 8 होता है, इक्वल होता है, पाइकल होता है। और हैबिटेट की बात करें तो
हैबिटेट की बात करें तो ये फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर एंड सॉल्ट वाटर में होते हैं, ठीक है। वहीं पे अगर मैं पाए जाते हैं, कह सकते हैं, अगर मैं वहीं पे बात करूँ तो फेवफाइसी की, जिनका कॉमन नेम ब्राउन एल्गी है। और अगर यहीं पे मैं हैबिटेट की बात करूँ तो ये फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर एंड सॉल्ट वाटर में रहते हैं, ठीक है। रोडोफाइसी की बात करूँ तो इनका जो हैबिटेट होगा वो फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर। ओके।